And we are doing Newton's laws of motion, and now we are solving these days the problems of friction. And last class we left an incomplete question in which we discussed a very interesting two-block system. This two-block system is placed over an inclined plane with inclination 30 degree. Now question is giving you two conditions. One, when coefficient of friction between this block, this 2 kg block, and the plane is mu1 equal to 0.2, and coefficient of friction between this 4 kg block and plane, that is mu2, is 0.3. And in the second case with the same arrangement, but coefficient of friction between 2 kg block and plane, that is mu1, is 0.3, and coefficient of friction between 4 kg block and plane, that is mu2, is 0.2. And they asked acceleration of 2 kg block. A simple question. But this question will make you quite clear in the concepts of friction. Acceleration of 2 kg block they were asking. So let us start the question. Last time we did this case in which coefficient of friction between the first block is 0.3 and the second block is 0.2. इसका असर क्या हुआ बेटा कि इन दोनों के बीच रफनेस ज़्यादा थी. ध्यान से सुनेंगे सब. इन दोनों के बीच रफनेस ज़्यादा थी और इन दोनों कम थी, और इन दोनों के बीच रफनेस ज़्यादा थी. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होने का मतलब रफनेस ज़्यादा है. तो जब इन दोनों के बीच रफनेस ज़्यादा थी तो ये नीचे स्लो स्लिप कर रहा था, और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा कम था तो ये तेज़ी से स्लिप कर रहा था. तो जैसे ही हमने इस सिस्टम को रिलीज़ किया, इन दोनों में ये तेज़ी से स्लिप कर गया और ये स्लो स्लिपिंग कर रहा था. तो इन दोनों का कांटेक्ट इस पॉइंट पर छूट गया. अगर इन दोनों का कांटेक्ट छूट गया तो एक फोर्स जो इसको एक्ट करने और इसको रिएक्ट करने से ऐड होता, वो नहीं ऐड हुआ. तो हमको सिंपली केवल 4 kg ब्लॉक पर दो फोर्सेस डिस्कस करने पड़े. 4 kg ब्लॉक पर एक mg साइन थीटा और दूसरा फ्रिक्शन. इसी तरह से 2 kg ब्लॉक पर हमें सिर्फ दो फोर्सेस कंसीडर करने पड़े, एक mg साइन थीटा और दूसरा फ्रिक्शन. और नेट फोर्स इक्वल टू 4a, नेट फोर्स इक्वल टू 2a. इससे हमने दो इक्वेशंस बनाई और सॉल्व कर लिया. लेकिन अब सिचुएशन जस्ट रिवर्स है. क्या है सिचुएशन? अब रफनेस इसके और इसके बीच कम है, mu1 0.2 है, और रफनेस इन दोनों के बीच ज़्यादा है. यानी 4 kg ब्लॉक को स्लो चलना चाहिए और 2 kg ब्लॉक को तेज़ी से स्लिप करना चाहिए. तो एक बार हम इसको मैथमेटिकली क्रॉस चेक भी करेंगे. तो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने फिर से एक बार फोर्सेस ऐड कर दिए, mg साइन थीटा और फ्रिक्शन, mg साइन थीटा और फ्रिक्शन. अगर सिर्फ इन दोनों फोर्सेस की वजह से इस और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट होगा बेटा? सबसे पहले n2 कैलकुलेट कर ले और n1 कैलकुलेट कर ले. तो n2 क्या है? mg cos थीटा. n1 क्या है? mg cos थीटा. तो n2 की वैल्यू 40 cos 30 यानी 20√3,
n1 की वैल्यू 20 cos 30 यानी 10√3। तो इससे हमने F2 और F1 भी निकाल लिए। F2 आया 10.4 न्यूटन और F1 आया 3.5 न्यूटन। Once we decided frictional force, we applied both the forces, one which is making the block to slip down and the other which is trying to stop it. This net force on this block will be 20 Newton, that is mg sin 30, 20 Newton minus 6√3. And if you divide net force by the mass, you will get acceleration. Why I said rough acceleration? Because we are not considering right now the action reaction pair between the two blocks. क्योंकि हमें पता करना है कि एक्शन रिएक्शन पेयर बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। तो हमने पहले रफ एक्सेलरेशन इसका निकाला तो 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। इसके बाद इस पे mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक किया तो इसका एक्सेलरेशन रफ आ गया 3.25। तो अब हम न सिर्फ रफनेस देखकर बल्कि मैथमेटिकली भी देख रहे हैं कि ये ब्लॉक धीमे स्लिप करेगा और ये ब्लॉक फास्ट एक्सेलरेट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जब ये तेज़ी से स्लिप करना चाहेगा और रास्ते में ये धीमे धीमे स्लिप कर रहा होगा तो ये इसको नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, तो ये भी पलटकर इसको रिएक्ट करेगा। तो एक्चुअल एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक का तब आएगा जब हम mg sin थीटा फ्रिक्शन के साथ इस ब्लॉक का पलटकर रिएक्शन किया गया फोर्स भी इक्वेशन में कंसीडर करें। तो मुझे बताओ कि क्या ये कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हुआ कि हमको क्यों चेक करना ज़रूरी है यहाँ पर कि कौन स्लो जाएगा और कौन फास्ट। क्योंकि अगर पीछे वाला स्लो जा रहा है, आगे वाला फास्ट जा रहा है, तो इन दोनों के बीच कांटेक्ट टूट जाएगा मोशन शुरू होते ही। तो इन दोनों के बीच कांटेक्ट फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स कंसीडर नहीं करना पड़ेगा और हम सिंपली फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाई 4, इससे हम एक्सेलरेशन 4 का निकाल लेंगे और mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन अपॉन 2 से 2 का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। लेकिन अगर जस्ट इसका उल्टा हो, पीछे वाला तेज़ी से जाए और आगे वाला धीमे धीमे स्लिप करे, तो पीछे वाला आगे वाले को एक फोर्स नीचे की ओर लगाएगा आगे जाने के प्रोसेस में और आगे वाला पीछे वाले को रिएक्ट करेगा। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन दोनों के बीच, वो भी पिक्चर में आ जाएगा, इक्वेशन में आ जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को अब इस नई कॉन्सेप्ट की रोशनी में सॉल्व करते हैं। तो चलो अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के सारे फोर्सेस को। तो हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है बेटा कि अगर 2 ब्लॉक सिस्टम किसी प्लेन पे रखा है और रफनेस इन्वॉल्व है, तो हमेशा हमें चेक करना होगा कि कहीं आगे वाला ब्लॉक पीछे वाले ब्लॉक के कंपैरिजन में स्लो तो नहीं है। अगर स्लो है तो जब ये दोनों मूव करने के लिए रिलीज़ किए जाएंगे तो आगे वाले ब्लॉक को पीछे वाला ब्लॉक एक फोर्स आगे की ओर लगाएगा और ये ब्लॉक पीछे वाले ब्लॉक को इक्वल फोर्स से रिएक्ट करेगा। तो जब हम 4 kg के ब्लॉक का इक्वेशन बनाएंगे तो देखो हम दोनों फोर्सेस को कंसीडर, इस रिएक्शन फोर्स को जो आपस में इनके इंटरेक्शन फोर्स है इसको भी कंसीडर करेंगे। तो आगे की ओर 40 sin 30 यानी 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है और पीछे की ओर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था कि फ्रिक्शनल फोर्स आया था 10.4 न्यूटन। और इसके अलावा यहाँ पर एक फोर्स और कंसीडर करेंगे R, जो 2 kg ब्लॉक का 4 kg ब्लॉक को आगे की ओर फोर्स है। तो हमारी इक्वेशन इसके लिए बनेगी
20 माइनस 10.4 और ये R देखो 20 न्यूटन की डायरेक्शन में है, तो असल में R 20 न्यूटन में ऐड होगा। R प्लस 20 माइनस 10.4 इज इक्वल टू, और ये हम 4 kg ब्लॉक की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो 4A। ठीक है। पिछले केस में जहाँ ये ज़्यादा रफ था और ये कम रफ था, दोनों के बीच कांटेक्ट टूट जाता था, तो दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे थे, क्योंकि ये तेज़ी से नीचे जा रहा था और ये स्लोअर रेट से। लेकिन अब ये तेज़ी से जा रहा है और ये स्लोअर रेट से जा रहा है, तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में लगातार है, तो इनका एक्सेलरेशन जो आएगा वो सेम आएगा। अगर एक्सेलरेशन सेम होगा तो कांटेक्ट बना रहेगा, और क्योंकि कांटेक्ट बना रह रहा है इस कंडीशन में, तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम आएगा। तो एक इक्वेशन ये बन गई, और दूसरे ब्लॉक की इक्वेशन देखो कैसे बनेगी। 2 kg ब्लॉक पर भी 3 फोर्सेस लग रहे हैं। एक 20 sin 30 दैट इज 10 न्यूटन, फिर इसका फ्रिक्शनल फोर्स आया था 3.5 न्यूटन, और साथ में इसको 4 kg का रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है पीछे की ओर। वेक्टर कैसे बना रही हूँ ये सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, और आपकी कॉपी में इसी तरह से आंसर रिप्रेजेंट होना चाहिए। जो ध्यान नहीं दे रहा है उसको अपना फोकस यहाँ पे कंसंट्रेट करना चाहिए। तो अब देखो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। 10 माइनस R माइनस 3.5 इज इक्वल टू 2A। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो सॉल्व करने के लिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप देखो ऐड करोगे तो R चला जाएगा, 20 और 10 30 हो जाएगा, माइनस 10.4 और माइनस 3.5 हो जाएगा 13.9, और 4A और 2A हो जाएगा 6A। क्लियर? तो अब इससे हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। दिस इज, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16.1/6, that is approximately 2.7 meter per second square. So this is quite good question, and now we